हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हम क्या करते। रंजन जी, मुझे एक बात बताइए, लोगों का ये भी मानना है सर, ये जो ट्रम्प वाली बात है, इसको हम ठीक तरह से क्यों नहीं समझ सकते। आप एक बात बताइए, ट्रम्प ने तो डिक्लेयर किया था कि यूक्रेन रशिया की लड़ाई रोक दी है। उसने तो ये भी बोला था कि हमास और इजराइल के बीच में मैंने संधि कर दी है। हुआ क्या? वही कह रहे कि वो आगे बढ़ के बोलने की उसको बीमारी एक लगता है उनको है। और एक ये भी बात है कि चौधरी बनने की, अमेरिका खुद एक पावर के इंडिया खुद एक बड़ी पावर, अब बैठिए सर, इंडिया एक बड़ी पावर के तौर पर बढ़ रहा है, तो उसमें अपने आप को ये दिखाना कि अरे रुको, वो मतलब उन्होंने शब्द भी गाइज, मैं भी इस बड़ी लकीर का पार्ट हूं, क्योंकि लकीर इस समय इंडिया की ऊंचाई पर चलती जा रही है। इंडिया किसी की नहीं सुनेगा अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात आएगी। हमारे देश की बात है, हमारे हृदय पर अटैक है, हम टेररिज्म के साथ फाइट कर रहे हैं। आप हमारे साथ खड़े हों या ना हो, सिर्फ ये डिसीजन आप कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने और ज्यादा क्लियर कल क्या कर दिया, सीधी सीधी बात, हम बात करने को तैयार हैं, हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 2 टॉपिक पर बात होगी, एक टेररिज्म पर बात होगी और एक पीओके पर बात होगी। आप करिए हमसे बात, कौन करना चाहता है, मैं भी देखता हूं। और जहां तक बात है कि हमारे साथ कौन खड़ा है या नहीं खड़ा है, मैं कहता हूं जयशंकर साहब ने बड़ी अच्छी बात करी है, हमें ज्ञान मत दीजिए, या आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं। और इस लड़ाई में जो टेररिज्म के खिलाफ है, आप एक्सपोज हो जाएंगे अगर आप गलती से भी ना कर गए। चाइना ने भी ना नहीं करा, उसने भी यही कहा टेररिज्म नहीं होना चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा नहीं है, कौन कहने को नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूं ना। तो जहां तक ट्रंप का सवाल है, देखिए ट्रंप अपने आप को कुछ भी समझ रहे हूं, ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या मैं, मेरा कंट्री, मेरा प्राइम मिनिस्टर उसको वो भाव दे रहा है या नहीं। क्लैरिटी आ गई है इस बात के अंदर हर लेवल पर कि आज की तारीख में हम ट्रंप को इसका पार्ट नहीं समझते। रंजन जी, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके बताता हूं कि मोदी किसी के प्रेशर में नहीं आते। ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर में जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो इंडिया डिसाइडेड टू गेट ऑयल फ्रॉम रशिया। नाउ अमेरिकन डिडंट वांट दैट, जैसे नहीं रशियन ऑयल नहीं जाएगा। अब मोदी जी ने सुनी उनकी, नहीं सुनी। हमारा ऑलमोस्ट 40% ऑयल रशिया से आ रहा था, जबकि डिस्पाइट द अमेरिकन गवर्नमेंट देमसेल्फ सेइंग कि आप यहां से रशिया को हमको इकोनॉमिकली वीक कर रहे हैं, बट वी आर गेटिंग द ऑयल। सो मोदी किसकी सुनता है? उस समय नहीं सुनता, अब क्यों सुनेगा? मोदी नहीं, देश किसकी सुनता है? आज देश ट्रंप की बात पर विश्वास नहीं करेगा। पॉलिटिकली आप कुछ भी कर लें। हाँ, मतलब आपका कहना है कि ये हिंदुस्तान की ऐसी ताकत है। भाई प्राइम मिनिस्टर किसकी ताकत पर जिंदा है? मेरे 140 करोड़ लोगों की ताकत पर जिंदा है। सीधी बात है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस समय हमारे सेंटिमेंट्स बोल रहा है कि अगर आपने बात करनी है, आप इन 2 टॉपिक पर बात करिए, हम इसके अलावा किसी से कोई बात नहीं करेंगे। कोई मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता। एक फौजी के तौर पर सर, जब ये मैं एक आम आदमी के तौर पर, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 11 तारीख को चौथे दिन, 10 तारीख को हुआ, 11 तारीख डेट में भूल रहा हूं, जब सीज फायर अनाउंस हुआ, तो मेरे जैसे और बहुत सारे लोग वो एक दूसरी मन स्थिति में, दूसरे साइकोलॉजिकल स्टेट में जा चुके थे। और एकाएक से 5 बजे से कुछ पहले ट्रंप का ट्वीट आता है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहते हैं सीज फायर। एक उतनी ऊंचाई पर जाने के बाद एक फौजी के तौर पर आप लोगों ने इसको कैसे लिया? आप भी मान रहे थे कि ये 4-5 दिन से ज्यादा चलेगा नहीं सीज फायर या युद्ध विराम या फायरिंग रुकना? ये देखिए, हमने पीछे यूक्रेन की वॉर देखी जो कि पिछले 2-3 साल से चल रही है, गाजा की वॉर देखी, वो चल रही है। जहाँ तक यह जम्मू कश्मीर का एक प्रॉक्सी वॉर तो चल ही रही है पिछले 35 साल से, लेकिन जो इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको कि 140 करोड़ जनता ने पूरा विश्वास दे के ये कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, चाहे कि अपोजिशन है चाहे पूरी सरकार है, तो उन्होंने ये एक पॉलिटिकल विल दिखाई और पूरी फोर्सेस को पूरा पावर दे दिया कि भाई इस टाइम आर या पार की लड़ाई है, अब चलिए आगे। और हमें ये पूरा पता था कि पाकिस्तान इंडिया के आगे कहीं स्टैंड नहीं करता। और जो डिसीजन इन्होंने लिया, उस दिन शाम को जब डीजीएमओस का मीटिंग हुआ और ट्रंप का उससे पहले आया, ट्रंप तो एक बड़बोले प्रेसिडेंट है, उसको तो वो हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं।
चाहे वो यूक्रेन में उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वहां फेल हो गए। गाजा में उन्होंने कहा जी गाजा को यूएस के अंडर में कर दीजिए। वही व्हाइट हाउस में बैठ के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि हम नहीं तुम्हारी बात मानते। नहीं आपने बोला ना कि वो क्रेडिट लें, मैं कह रहा हूँ क्रेडिट ले लें। 5 बजे के बाद वाला जो वायलेशन हुआ, फिर वो थप्पड़ किसके लिए जाना चाहिए? फिर वो भी उन्हीं के लिए जाना चाहिए ना। हाँ, जो सीज फायर वायलेशन हुआ, फिर उसका थप्पड़ भी उन्हीं के पास जाना और चाहिए। जो नहीं फिर वो मालूम स्टेटमेंट, अगर आप उसको एनालाइज करें उसके स्टेटमेंट को अच्छी तरह से, वो क्या कहता है? ट्रेड, मैंने इनको कहा कि ट्रेड मेरे साथ करो। क्या मोदी जी ट्रेड के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं? क्या मोदी जी इस टाइम ऐसी सिचुएशन में मोदी जी ने टोटल पावर्स आर्मी को दे दी, टोटल फ्री हैंड दे दिया, और जिसकी वजह से जो डिसीजन हुआ मेरे ख्याल से वो करेक्ट हुआ, इन द नेशनल इंटरेस्ट हुआ, और पूरा देश उससे खुश है। पूरा देश आज सर मुद्दा ये है कि हम किस तरह अपने नेशन को सपोर्ट करें। यू नो टुडे इट्स टाइम कि हम ये ना देखें कि ट्रम्प ने क्या कहा या उसने क्या कहा। टुडे आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट आई एम इन टच। आई ऑल्सो हैव पीपल हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी, एंड आज मुझे ये पता चला है कि दे हैव लेटर्स गॉन नॉट ओनली फ्रॉम द आर्मी, एक्स आर्मी वेटरन्स, बट ऑल्सो फ्रॉम द सिविलियंस, ऑल्सो फ्रॉम द डॉक्टर्स, ऑल्सो फ्रॉम द लॉयर्स, ऑल्सो फ्रॉम द बिजनेस पीपल who have written letters to the government कि हम खड़े हैं आपके साथ, आप हमें आदेश तो दें। और दूसरी बात है, मेरे पास करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कहते हैं कि आज हम खड़े हैं मोदी से आपके साथ, आपको बाकी की चिंता की जरूरत नहीं है। और ये मैं तो नहीं, आई मीन एवरीबडी ऑफ अस आर फीलिंग टुडे दैट वी आर विद द नेशन। थैंक यू। ये आप बिल्कुल बात सही कि पूरा देश इस मामले में एक था। अब यहाँ मैम लोग बैठी हैं, मैं भी आज इस क्लब में आप लोग जैसे बैठे उसी तरह बातचीत के सिलसिले में, शाम का वक्त है और इस क्लब में सारे फौजी परिवारों के लोग ज्यादातर, तो मैम आप भी फौजी बैकग्राउंड से, अभी आप लोग भी आते हैं या? जी सर, मेरे हस्बैंड आर्मी रिटायर्ड है। अच्छा जी। तो आप एक फौजी की परिवार वाले की तरफ से, पत्नी की तरफ से, ये 4 दिनों को आप लोगों ने कैसे देखा? सीज फायर को कैसे लिया? और अभी जो देश में माहौल है उसको कैसे आपने देखा? सर जो हुआ 22 अप्रैल को बहुत बुरा हुआ, उसके बाद ये सारी कंडीशंस हुई हैं, ये सीज फायर हो रहा है, पर पाकिस्तान गलत करता है। उसको अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए था। अभी भी लग रहा है कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ उनके साथ। आपको लग रहा है कि अभी और उनको ठोकना था? और होना चाहिए था अच्छी तरह से, कि दोबारा वो ऐसी हिम्मत ही ना कर पाए। क्यों बार बार वो ऐसे करते हैं? तो अच्छी तरह से होना चाहिए था अभी और, ताकि वो दोबारा ऐसा ना कर पाए। और आप क्या मैम सोचती हैं? Same, sir. Nothing much to say. हाँ? Same. आप भी चाहती हैं अभी और होना था? No. और सर आपके क्या विचार? मेरे तो यही विचार है कि जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बहुत हमारी आर्मी पे हमारा गर्व है। मैं भी एक आर्मी ऑफिसर का लड़का हूँ मैं, और पाकिस्तान, इंडिया तो हमेशा जीती है पाकिस्तान से, जितने भी वॉर्स हुई हैं, और इस बार भी बहुत अच्छे से उनको पूरा किया है उनको, और पूरी आर्मी और हमारी फोर्सेस सब अलर्ट है और हमेशा अलर्ट रहेंगी, और हमको बहुत गर्व है अपनी फोर्सेस के ऊपर में। ये मैं बोलना चाहूँगा मैं बैठ के, और बहुत अच्छा हुआ ये बैठ के। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरे टेबल पर चलता हूँ। कुछ और अधिकारियों से, फौज के लोगों से, आमतौर पर ऐसी जगहों से आप टीवी पर कार्यक्रम नहीं देखते, लेकिन मैं इन लोगों की राय भी बहुत जरूरी है कि दरअसल तो अगर आप कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के 1-1.5% भूमि पर भी शायद तनाव नहीं था, या जो बॉर्डर स्टेट्स में है उन लोगों ने सहा, बाकी 99% पाकिस्तान की 50% जमीन पर हम ठोकते रहे, वहां पहुंचते रहे। तो ये जो 99% का इलाका हिंदुस्तान का शांति से सो पाया और अपनी सेना के मनोबल सरकार के साथ खड़ा रहा, तो वो सिर्फ इसलिए कि सरहदों पर जो हमारी सीमा के लिए, सीमा की सुरक्षा में हमारे जो जवान, हमारे जो अफसर, हमारी जो सेना, समंदर में हमारी जो नेवी, आकाश में जो हमारे एयरफोर्स है, उन्होंने अपने आप को इतना सजग रखा है कि हम आप आराम से, चैन से इन दिनों भी रहे। और तो मैं ऐसी कुछ फैमिलीज से और बात करता हूँ। तो अब मैं थोड़ा दूसरे टेबल पर चलता हूँ। यहाँ बातचीत जैसे हो रही उसी बातचीत में शामिल होकर आपको मैं इसी बातचीत में शामिल होता हूँ। चूंकि दरअसल
जब 6 और 7 की रात में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उसके बाद चाहे सेना के